नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। 42 लोगों की इस नई टीम में कई चौंकाने वाले नाम शामिल किए गए हैं। पुराने करीब करीब सभी नामों की छुट्टी कर दी गई है, कुछ एक लोगों को छोड़कर। सबसे बड़ी बात तो यह सामने आई है, प्रदेश महामंत्री जो रहे हैं आदित्य कोठारी, उनको संगठन से ही बाहर कर दिया गया है। उनको कोई पद नहीं मिलेगा। अब उनको क्या पद मिलेगा, सरकार में कोई पद मिलेगा, इस पर बात कर लेंगे। लेकिन 42 लोगों की नई टीम को देखकर 3 सवाल बन रहे हैं। पहला, क्या यह टीम 2027 के लिए पूरी तरीके से एक शानदार टीम है? बीजेपी की गुटबाजी और चुनौतियों को देखते हुए 10 साल की जो सरकार हो जाएगी 27 तक, उसको देखते हुए। दूसरा सवाल, महेंद्र भट्ट पिछले कई दिन से दिल्ली में थे, वहीं पर टीम की यह सूची तैयार हुई, फाइनल हुई। इसके बाद भी क्या इस टीम को किसी भी एंगल से त्रिवेंद्र सिंह रावत या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रभाव असर के तौर पर देखा जा सकता है? और तीसरी बात, संगठन के तैयार हो जाने के बाद क्या अब तय हो गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा? क्योंकि जिस दिन नई टीम की घोषणा की गई, यह जो प्रदेश कार्यकारिणी है इसकी सूची आई, उसी दिन एक ही दिन में 7 विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं। इसीलिए सवाल बहुत से हैं। आइए एक एक कर बात को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात, बीजेपी के संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के बाद सबसे अधिक जो ताकतवर पद होता है वो होता है प्रदेश महामंत्री का पद। पहले जो 3 महामंत्री थे उन तीनों की छुट्टी कर दी गई है। अब जो नई जिम्मेदारी मिली है उनमें गढ़वाल की तरफ से दीप्ति रावत को और कुमाऊं की तरफ से कुंदन परिहार और तरुण बंसल को यह जिम्मेदारी दी गई है। अब दीप्ति रावत दिल्ली से आई है और राष्ट्रीय महिला मोर्चे में महासचिव रही है। उसे आप दिल्ली वालों की पसंद कह सकते हैं। और दिल्ली वाले कौन है इस वक्त उत्तराखंड में, यह इशारा समझा जा सकता है। बाकी कुंदन परिहार और तरुण बंसल की बात करें तो ये संगठन के आदमी है। इनका झुकाव थोड़ा बहुत इधर या उधर हो सकता है, दिख सकता है, लेकिन हकीकत यह है ये लोग संगठन की पसंद है, किसी व्यक्ति की पसंद नहीं है। धामी से इनके अच्छे रिश्ते हैं। खासकर कुंदन परिहार की अगर बात करें तो कुंदन परिहार के धामी से अच्छे रिश्ते हैं। और बड़ी बात यह है, आदित्य कोठारी को संगठन में कोई जगह नहीं मिली है। आदित्य कोठारी प्रदेश महामंत्री के पद पर तैनात थे। अब चर्चा यह शुरू हुई है कि उनको दायित्वधारी बनाया जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उनको संगठन से क्यों हटाया गया। इस पर कई तरह की चर्चाएं बीजेपी में चल रही है, बीजेपी के बाहर भी चल रही है। पर आज बात उन चर्चाओं पर नहीं करते हैं, फिर किसी दिन कर लेंगे। अभी नई प्रदेश कार्यकारिणी पर ही बात करते हैं। और नई प्रदेश कार्यकारिणी में जो बनी है, इससे जो बड़े संकेत आए हैं वो क्या है? पहली बात, काशीपुर जिले के अध्यक्ष रहे गुंजन सुखीजा को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। गुंजन सुखीजा गदरपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बड़े करीबी है। इसीलिए पहला संकेत तो यह हो सकता है इस बार गदरपुर से अरविंद पांडे का टिकट मुश्किल में पड़ जाए। गदरपुर सीट पर पंजाबी, सिख और बंगाली वोट बहुत ही निर्णायक है। यह कह सकते हैं कि हार जीत का फैसला यह वोट बैंक ही तय करता है। और गुंजन इस वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी के लिए वह एक बेहतर विकल्प है। अब देखना यह होगा अरविंद पांडे अपनी टिकट को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं। केदारनाथ से विधायक आशा नोटियाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। 42 लोगों में वो अकेली विधायक है जो बीजेपी के उत्तराखंड में मौजूदा विधायक है, उनमें वो अकेली ऐसी है जिसको संगठन में जगह मिली है। यानी बात साफ है, उनको अब मंत्रिमंडल में जगह तो मिलेगी नहीं। और 2027 में केदारनाथ से टिकट भी उनका ही फाइनल होगा। ऐश्वर्या रावत को टिकट बीजेपी नहीं देगी शायद, यह एक अनुमान है, ऐसा माना जा सकता है। अब तीसरी बात पर आते हैं। हरिद्वार से यतीश्वरानंद को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पिछली बार वो हरिद्वार ग्रामीण से केवल 4,500 वोट से हारे थे, हरीश रावत की पुत्री से। आरोप यह लगा था संगठन के ही कुछ लोगों ने भीतरघात किया है, संगठन में आपसी लड़ाई के कारण वो हारे हैं। इस बार ऐसा होता हुआ शायद ही दिखे। उनको संगठन में जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए हो सकता है इस बार हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को कुछ अधिक जान लगानी पड़ जाए, मेहनत करनी पड़ जाए। क्योंकि यतीश्वरानंद वहाँ से लड़ेंगे तो संगठन साथ ही रहेगा। और परिणाम इसके बाद क्या आएंगे, यह एक समझने वाली बात है कि हो सकता है अनुपमा रावत के लिए कोई चिंता बनने वाली तस्वीर बन जाए। क्योंकि संगठन में शामिल
कर यतीश्वरानंद को साफ साफ संकेत दिया गया है कि वो अपनी जमीन तैयार कर ले हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर। अब चौथी बात पर आते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। हो सकता है इस बार मसूरी से नेहा जोशी ही चुनाव लड़े, गणेश जोशी को बीजेपी टिकट देने के बजाय उनकी बेटी को चुनाव लड़ाए। इसके दो कारण माने जा रहे हैं। पहला, गणेश जोशी बहुत ही जल्दी विवादों में आ रहे हैं, उनके विभागों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी बात, हर नेता चाहता है एक उम्र के बाद उनकी जो राजनीतिक विरासत है उनकी बेटी या बेटे को सौंप दी जाए। अब पांचवी बात, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून पर बड़ा फोकस किया गया है। रुड़की से राकेश गिरी को प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर लाया गया है। अभी वो ओबीसी के मोर्चे, जो ओबीसी मोर्चा है बीजेपी के, उसके प्रदेश अध्यक्ष थे। यह बदलाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी हरिद्वार पर बहुत सारी चीज़ें साधी जा रही है और हरिद्वार में ही बीजेपी में सबसे ज़्यादा झगड़ा दिखता है, इसीलिए बहुत सारे समीकरण वहाँ साधने की कोशिश की जा रही है 2027 को संदर्भ में देखते हुए रखते हुए। आप पूरी सूची देखेंगे, अगर ये 42 नाम है, इनको आप अगर गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये पूरी तरह से एक संगठन की सूची है, दिल्ली में बैठकर बनाई गई है। आप कह सकते हैं कि ये बीएल संतोष की सूची है, किसी व्यक्ति या किसी खेमे की सूची नहीं है। कुछ लोगों का झुकाव किसी की तरफ दिख सकता है, कुछ का झुकाव किसी की तरफ दिख सकता है। किसी को लेकर चर्चा हो सकती है कि ये उसका आदमी है, किसी को लेकर चर्चा हो सकती है ये उसका आदमी है। जब इतना बड़ा संगठन बनाया जाता है तो कुछ राय ली जाती है, कुछ लोग एक दूसरे को लेकर एडजस्ट किए भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो सबसे ताकतवर पद होता है बीजेपी में प्रदेश महामंत्री का, वो तीनों जो प्रदेश महामंत्री है उनको देखकर लगता हुआ है कि ये संगठन की सूची है। अंत में एक और बात, 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी में टिकट आवंटन के दौरान एक बड़ा बदलाव दिख सकता है। जो यह संगठन प्रदेश का बनाया गया है, इसको देखते हुए भी इस तरह की चीज़ें दिख रही है। हो सकता है जो कुछ सीनियर नेता है जैसे बंशीधर भगत, बिशन सिंह चौपाल, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, अरविंद पांडे, इनके अलावा इनके टिकट कट सकते हैं। हो सकता है इनके परिजनों को मैदान में उतारा जाए या फिर वहां पर किसी और को खड़ा किया जाए। हो सकता है इनका टिकट काटकर इनके परिवारों को दिया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कोई और मजबूत आदमी है तो उनको भी दिया जा सकता है, ऐसी पूरी संभावना दिख रही है। यह जो नई प्रदेश कार्यकारिणी बनी है, इसको अगर सामने रखकर देखें तो अब उत्तराखंड में बीजेपी का संगठन बन गया है। अब बारी है मंत्रिमंडल विस्तार की। देखते हैं मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होता है। वैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक ही दिन में 7 विधायक मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि नवरात्र मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई सुखद जानकारी, सूचना लेकर ही आ जाए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।